वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने इस बार के 2025 के बजट भाषण में कहा है कि हमारा फोकस ज्ञान GYAN पर है। इसका मतलब गरीबी, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति से है। इसलिए सरकार ने मध्यम वर्ग, किसानों, उद्यमियों, विभिन्न उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। सबसे बड़ी राहत आयकर में दी गई, जहां अब 12 लाख रुपये तक की आय जो है कर मुक्त होगी, जिससे 1 करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित होंगे। यह बजट की सबसे बड़ी उपलब्धि है, जिसमें मध्यम वर्ग को व्यक्तिगत कराधान से लगभग पूरी तरह मुक्त करना है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज पर कर कटौती की सीमा बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई है। कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 100 चयनित जिलों में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना शुरू की जाएगी, जिससे कृषि उत्पादकता और फसल विविधीकरण को बढ़ावा मिलने से भारत को दुनिया का फूड बास्केट बनाने में मदद मिलेगी। और किसान क्रेडिट कार्ड के तहत ऋण सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये की गई है। साथ ही किसानों को उन्नत बीज, सस्ता कर्ज और खाद्य प्रसंस्करण जैसे कई प्रावधान किए गए हैं। महिलाओं, अनुसूचित जाति और जनजाति के पहले उद्यमियों के लिए 2 करोड़ रुपये तक के टर्म लोन के लिए नई योजना लाई गई है। औद्योगिक और तकनीकी विकास के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं। राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की स्थापना की घोषणा की गई, जिससे मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। बिहार में नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे बनाए जाएंगे। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, खिलौना निर्माण, कृषि, फुटवेयर, खाद्य प्रसंस्करण और गिग इकोनॉमी सहित कई क्षेत्रों को जो है बजट में प्राथमिकता दी गई है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में 500 करोड़ रुपये के उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी और डीप टेक फंड ऑफ फंड्स को प्रोत्साहित किया जाएगा। गिग वर्कर्स को PM जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी और उन्हें ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत किया जाएगा। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना खेलो इंडिया को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कुल 1000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। यह पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले 200 करोड़ रुपये अधिक हैं। रक्षा क्षेत्र के लिए 6.81 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं रेलवे को 2.52 लाख करोड़ रुपए की बजटीय सहायता दी गई है। बीमा क्षेत्र में FDI सीमा को 74% से बढ़ाकर 100% किया गया है और 36 अतिरिक्त जीवन रक्षक दवाओं को बेसिक कस्टम ड्यूटी से छूट दी गई है। इस बजट में आर्थिक विकास को गति देने के साथ ही समावेशी विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह कहना बिल्कुल सही है कि केंद्रीय बजट 2025 भारत की प्रगति के लिए गेम चेंजर है और इससे विकसित भारत की यात्रा को गति देने में मदद मिलेगी और सभी लोगों का जो है समावेशी विकास भी सुनिश्चित होगा।